नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल प्रसाद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सीमेंट टेक फ्रेशर्स में। आज दोस्तों मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक, नया कैलकुलेशन लेके आया हूं, रॉ मिल टू क्लिंकर फैक्टर कैलकुलेशन। दोस्तों जैसे हम सभी को पता है कि क्लिंकर प्रोडक्शन निकालने के लिए हमको किलन फीड काउंटर चाहिए होता है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि किलन फीड काउंटर हमारा डे का आया है 13040 टन्स। तो हमको क्लिंकर प्रोडक्शन निकालने के लिए इस किलन फीड को किसी एक फैक्टर से डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल 1.63, तो हमारा क्लिंकर प्रोडक्शन आ जाता है 8000 टन्स। अब मुद्दे की बात यह है कि जो फैक्टर हमने लिया है क्लिंकर प्रोडक्शन निकालने के लिए 1.63, ये आता कैसे है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो यही सब क्वेश्चंस का आंसर मैं लेके आया हूँ दोस्तों इस कैलकुलेशन वीडियो में। आइए आगे देखते हैं कि क्लिंकर फैक्टर कैसे निकलता है। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि क्लिंकर फैक्टर किन किन चीज़ों पे डिपेंड है। पहला तो रिटर्न डस्ट, जो हमने फीड डाला अपर साइक्लोन में, कुछ पार्ट ऑफ किलन फीड हमारा वापस चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न डस्ट। दूसरा लॉस ऑफ इग्निशन, जो कैल्सिनेशन होता है उसमें कई यानी कि गैसेस रिलीज हो जाती हैं जो अल्टीमेटली लॉस होती हैं, तो दैट इज़ लॉस ऑफ इग्निशन। थर्ड ऐश एब्जॉर्प्शन, जो फ्यूल हम बर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ जलने के बाद ऐश बचता है, दैट विल बी कॉल्ड ऐश एब्जॉर्प्शन। और ऐश एब्जॉर्प्शन में दो चीज़ें हैं कि कोल कंजप्शन हम कितना कर रहे हैं और दूसरा उस कोल में कितना % ऑफ ऐश है। आइए दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि क्लिंकर फैक्टर कैलकुलेशन कैसे होगा। हम कुछ केसेस लेंगे जिसमें रिटर्न डस्ट, LOI, कोल कंजप्शन, ऐश हम चेंज करके फैक्टर निकालेंगे। पहला एज्यूम करते हैं दोस्तों कि हम 1 टन किलन फीड अपर साइक्लोन में डाल रहे हैं। उसमें से हम पहले तो माइनस कर देंगे 3% रिटर्न डस्ट जो वापस चला गया, तो हमारा क्लिंकर बन जाएगा 0.97 टन। उसमें अगेन LOI निकालेंगे हम, लॉस ऑफ इग्निशन 35%, तो हमारा टोटल क्लिंकर बनेगा 0.6305 टन। अब जो हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं उसका जो ऐश होगा वो भी एब्जॉर्ब होगा इस क्लिंकर में, तो हम पहले ये निकालेंगे कि कितना % ऑफ ऐश हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो परसेंटेज ऐश एब्जॉर्प्शन के लिए है फॉर्मूला कोल कंजप्शन इनटू परसेंटेज ऐश इन कोल, दैट विल बी 0.10 इंटू 2, दैट कम्स टू 0.2% ऐश एब्जॉर्प्शन हमारा आ जाएगा। तो अब 0.2% ऑफ द क्लिंकर जो हमारा ऊपर में बना हुआ है 0.6305 टन का निकालेंगे, तो हमारा टोटल ऐश एब्जॉर्प्शन आ जाएगा 0.001261 टन। अब टोटल क्लिंकर जो बनेगा वो हो जाएगा 0.6305 प्लस जो ऐश एब्जॉर्ब हुआ है 0.001261, तो टोटल क्लिंकर हमारा बनेगा 0.631761। अब फैक्टर निकालने के लिए हम 1/0.631761 करेंगे, तो हमारा रॉ मिल टू क्लिंकर फैक्टर आ जाएगा 1.58। अब दोस्तों जो हमने मैनुअल कैलकुलेशन से क्लिंकर फैक्टर निकाला है उसको हम फॉर्मूले से निकाल के वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ भी उतना ही आ रहा है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं क्लिंकर फैक्टर निकालने के। पहला, रॉ मिल टू क्लिंकर फैक्टर इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऐश एब्जॉर्प्शन इंटू 100 अपॉन 100 माइनस LOI परसेंटेज इंटू 100 माइनस डस्ट लॉस और रिटर्न लॉस। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा क्लिंकर फैक्टर आ रहा है 1.58। दूसरा फॉर्मूला है रॉ मिल टू क्लिंकर फैक्टर इज इक्वल टू 1/1 माइनस LOI इंटू 1 माइनस डस्ट लॉस और रिटर्न डस्ट इंटू 1 प्लस ऐश एब्जॉर्प्शन। इसमें हम वैल्यूज रखेंगे तो अगेन हमारा जो फैक्टर है वो 1.58 आ रहा है। अब दोस्तों केस 2 लेते हैं जिसमें हम रिटर्न डस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि 6% है। तो 1 टन किलन फीड में हम माइनस कर दें 6% रिटर्न डस्ट और 35% LOI, तो हमारा क्लिंकर बन जाता है 0.611 टन। अब परसेंटेज ऐश एब्जॉर्प्शन हमारा अगेन 0.2% आ जाएगा और टोटल ऐश एब्जॉर्ब हमारा निकल आएगा 0.611 इंटू 0.002, दैट विल बी 0.001222। टोटल क्लिंकर हमारा आ जाएगा 0.611 प्लस जो ऐश एब्जॉर्ब हुआ है दैट इज 0.012222, सो दैट विल बी 0.612222। अब 1 से हम
0.612222 को डिवाइड करेंगे तो हमारा फैक्टर निकल आ रहा है 1.63। अब दोस्तों सेकंड केस में जो हमने रिटर्न डस्ट चेंज करके 6% किया है, उस चेंजेस के बेसिस पे हम फिर से फार्मूले में अगर वैल्यूज़ को पुटअप करें तो हमारा दोनों फार्मूले से अगेन 1.63 क्लिंकर फैक्टर निकल के आता है। अब दोस्तों केस 3 लेते हैं हम, जिसमें LOI हम चेंज करते हैं। LOI एज्यूम करते हैं हम 34% है। सो 1 टन किलन फीड में हम पहले माइनस रिटर्न डस्ट करेंगे 3%, फिर माइनस 34% LOI माइनस करेंगे तो हमारा क्लिंकर मिल जाता है 0.6402 टन। अब परसेंटेज एस एब्जॉर्प्शन हम निकालेंगे तो वो अगेन 0.2% आ रहा है। सो टोटल एस एब्जॉर्ब्ड विल बी 0.6402 इंटू 0.002, दैट विल बी 0.0012804। सो टोटल क्लिंकर हमारा बन जाएगा 0.641480 तो हमारा फैक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.56। अब दोस्तों जो हमने चेंजेस किया है LOI परसेंटेज में जो कि 34 लिया है, उस चेंजेस को हम फॉर्मूले में भी पुटअप करके देखेंगे तो हमारा क्लिंकर फैक्टर अगेन 1.56 निकल के आता है दोनों फार्मूले से। अब दोस्तों केस 4 लेंगे, जिसमें हमारा कोल कंजप्शन हम चेंज करते हैं जो कि एज्यूम करते हैं 8% है। अब 1 टन किलन फीड में हम माइनस करेंगे 3% रिटर्न डस्ट और माइनस करेंगे 35% LOI तो हमारा क्लिंकर बन जाएगा 0.6305 टन। परसेंटेज एस एब्जॉर्प्शन हमारा निकल आएगा 0.16% और टोटल एस एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा हमारा 0.0010088। सो टोटल क्लिंकर हमारा बन जाएगा क्लिंकर 0.6305 प्लस एस एब्जॉर्ब्ड दैट इज 0.0010088, that will be total clinker will be 0.63150088। अब फैक्टर निकालेंगे हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा फैक्टर 1.58। अब दोस्तों जो हमने केस 4 में चेंज किया है कोल कंजप्शन, उसके बेसिस पे भी हम अगर फार्मूले से निकालने की कोशिश करें क्लिंकर फैक्टर तो हमारा अगेन आता है 1.58। अब दोस्तों केस 5 हम लेंगे, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि कोल में एश परसेंटेज 30% है। तो पहले 1 टन किलन फीड में हम माइनस करेंगे 3% रिटर्न डस्ट, फिर माइनस करेंगे माइनस 35% LOI तो हमारा क्लिंकर बन जाएगा 0.6305 टन। परसेंटेज एस एब्जॉर्प्शन हमारा आ जाएगा 3%, 0.10 इंटू 30 करेंगे तो 3% आ जाएगा। 3% ऑफ क्लिंकर हम निकाल लेंगे टोटल एस एब्जॉर्ब, दैट विल बी 0.018915। सो टोटल क्लिंकर हमारा आ जाएगा 0.649415। 1 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास फैक्टर आ जाएगा 1.54। अब दोस्तों फार्मूले से भी हम देख सकते हैं कि जो हमने एश परसेंटेज चेंज किया है उस चेंज के बेसिस पे भी अगर हम वैल्यूज़ को पुट अप करें फार्मूले में तो फार्मूले से भी हमारा क्लिंकर फैक्टर आता है 1.54। तो दोस्तों आप भी अपने प्लांट में जो क्लिंकर फैक्टर यूज़ कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आ रहा है, और दूसरों को भी बताइए कि क्लिंकर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। और हमारे तरफ से आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि और भी हम इसी प्रकार के कैलकुलेशन और वीडियोज़ आपके सामने लाएं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।